दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी ने जो अपना Q3 रिजल्ट अनाउंस किया है, उसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी भारत के अंदर 21,900 टावर और 22 टेलीकॉम सर्कल को ऑपरेट करती है। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.23 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर एक महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिली 19.42% की। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.03 था। वहीं पर बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 89.23% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹4.13 तक गया था। इसके बाद से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 98 पैसे तक पहुंचा, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹2 के आसपास जाने की संभावना है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो अपना Q3 रिजर्व फाइनेंस ईयर 2026 को अनाउंस किया, उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर नेट सेल 350.59 करोड़ हुई है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 3.58% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 338.47 करोड़ थी दिसंबर 2024 में। वहीं पर नेट प्रॉफिट इस समय 19.58 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला ज़बरदस्त 109.32% का, 100% से ऊपर का यहाँ पर इस कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है। पिछले साल इस कंपनी में यहाँ पर 210 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था। वहीं पर अबीटा 102.70 करोड़ हुआ। इंक्रीमेंट देखने को मिला अबीटा में भी 9.38% का। इस समय अबीटा 102.70 करोड़ है। पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 93.89 करोड़ था। इस कंपनी का यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है Q3 रिजल्ट में, जिसके बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके बाद हमें इस कंपनी में फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग यहाँ पर 0.85% थी इस कंपनी के अंदर, जो कि दिसंबर में बढ़कर इस समय फिल की इन्वेस्टिंग 0.87% हो चुकी है। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा। तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के ने जो लोन लिया है बैंकों से 4,063 करोड़ का, इस कंपनी ने इस लोन को नहीं चुकाया, जिसके बाद सीबीआई ने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एफआईआर दर्ज करी है बम्बई हाई कोर्ट में। और बम्बई हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आपने कोई भी सबूत नहीं दिए हैं, जिसके बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹5 को भी क्रॉस कर सकता है आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 249 करोड़ हुआ, जून में यहाँ पर लॉस कम किया 232 करोड़ हुआ, सितंबर लॉस को कम किया 193 करोड़ हुआ। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 20 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है। ये कंपनी एवरी क्वार्टरली यहाँ पर लॉस करती जा रही थी, लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट गेन हुआ है, जिसके बाद हमें एक महीने के अंदर इस कंपनी में 15% तक के रिटर्न मिल चुके हैं और आगे इस कंपनी में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,460 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.54। इस कंपनी पर कर्जा, यही कारण कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%। ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर -0.51 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है और यहाँ पर इस कंपनी ने क्वार्टर पर प्रॉफिट भी गेन किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बैंकों की तरफ से इस कंपनी को यहाँ पर छूट मिल चुकी है, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं।
कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। धन्यवाद।